आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन एक सामान्य दो शब्दों पर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं, ताकि उन दो शब्दों से आपको मैं कुछ अपने मिले हुए जीवन का एक महत्व समझ में आए। और वो दो शब्द हैं दी एंड। देखिए, अक्सर आपने अपने जीवन में कितनी ही फिल्में टीवी पे, मोबाइल पे और भी देखी। आजकल तो वीसीआर वीसीडी का जमाना नहीं। इन सभी स्थितियों में अक्सर जब भी आप पर हम कोई फिल्म देखते थे, तो फिल्म की समाप्ति के साथ ही एक दी एंड लिखा हुआ शब्द आ जाता। खाली एंड नहीं, इसका अभिप्राय देखिए। मैंने देखी कोई फिल्मी जगत की कोई स्थितियों पर चर्चा नहीं करने जा रहा। मैं तो आपको हमारे आपके जो एक शरीर है, इस शरीर का भी दी एंड निश्चित है। देखिए, फिल्मों में तो दी एंड से पूर्व ही कुछ स्थितियों का आपको में कुछ बोध होने लगता है, लेकिन स्थूल शरीर का दी एंड यानी कि मृत्यु, समाप्ति कब किस स्थिति पर हो जाएगी, इसका आपको में कोई बोध नहीं होता। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया है 84 लाख प्रकार की योनियों में महत्व केवल और केवल आपका हमारा यानी कि मनुष्य योनि का महत्व है। इसलिए इस महत्व को समझने के लिए इस मिले हुए जीवन का आपको में सदुपयोग करना है। सदुपयोग का अभिप्राय स्थूल शरीर के रहते रहते आपको में अपना सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर को शुद्ध करना है, स्वस्थ रखना है। देखिए, स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने में भी कोई बुराई नहीं है, कोई ऐसा विरोध नहीं है। अक्सर हम बार बार ऐसी चर्चा भी करते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, जिससे आपको वे स्वस्थ स्थूल शरीर रखने में, बनाने में मदद मिलती है। और स्थूल शरीर तो आपका हमारा एक यंत्र है। सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर की यात्रा तब तक संभव है जब तक ये स्थूल शरीर जीवित है। इसलिए इसका रख रखाव, इसकी उपयोगिता समय के रहते रहते इसका आपको हमें सदुपयोग करते हैं। देखिए, शब्द बहुत ही चर्चित है, कभी इन पर आप पर हम गौर नहीं करते। लेकिन देखिए, पिछले लगभग 30-32 वर्षों से मैंने कोई फिल्म नहीं देखी, लेकिन ये एक दी एंड बहुत ही चर्चित शब्द है। इन शब्दों को आपको मैं ध्यानपूर्वक समझते हुए इनका संबंध स्थूल शरीर से जोड़ना है, क्योंकि 84 लाख प्रकार की जोनियों में महत्व केवल मनुष्य जोनि का है। मनुष्य जोनि को कर्म जोनि, साधना जोनि का एक अवसर से जोड़ा गया। देखिए, कर्म जोनि का अभिप्राय सर्वप्रथम आपको में पाप कर्मों से बचना है, कानून का पालन करना है। शास्त्र सम्मत या शास्त्रों में जो जो स्थितियां समझाई गई हैं, भाई शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा है ये करो ये मत करो। इन सभी स्थितियों को एक साधारण मनुष्य भोगों के आवेश में सही सही समझ नहीं पाता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को सर्वप्रथम अपने जीवन में रहते हुए कानून का पालन करना। हम तो बार बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको। अक्सर भाई, कुछ भाई बंधु कुछ इससे हल्के में भी लेते हैं। देखिए, ये आपके हमारे जीवन की शहरों में रहते हुए तो अक्सर ये आपको हमारा इनसे वास्ता पड़ता है। ये आपके हमारे चरित्र का निर्माण का एक आरंभिक स्थिति है। ये आपके हमारे जीवन को अनुशासित बनाती है। जब अनुशासन आना आपके हमारे जीवन में एक स्वभाव बन जाता है, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही अच्छी बुरी आदतें प्रवेश करती हैं। फिर मन बुद्धि द्वारा इनको स्वीकृति होने से उनका फिर चिंतन मनन, एक पुनः भोगने की इच्छा ये बनी रहती है। और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के कारण ही जो जो स्थितियां आप और हम मरते दम तक बनाते हैं, यानी कि आपके हमारे जीवन की जो एक फिल्म है, लीला है, उसकी समाप्ति से पूर्व आप पर हम जो कुछ लिखते हैं, जैसे परीक्षा में देखिए 3 घंटे की परीक्षा है, ठीक इसी तरह आपका हमारा जीवन भी लगभग देखिए बचपन अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, इसको आप 3 घंटे की फिल्म से भी जोड़ सकते हो, परीक्षा से भी जोड़ सकते हो, किन्हीं भी
स्थितियों से देखिए अपने जीवन के महत्व को आप समझो। देखिए फिल्मों में तो सभी चीजें निश्चित होती हैं, लेकिन आपके हमारे जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। भले ही परमात्मा की प्रेरणा से आपका हमारा प्रारब्ध तो कुछ हद तक निश्चित है, लेकिन आपका हमारा पुरुषार्थ का एक विशेष महत्व है। पुरुषार्थ का अभिप्राय देखिए नए कर्मों से है, क्रियामान कर्मों से है। नए कर्म करने की तो आपको में स्वतंत्रता है। देखिए प्रारब्धवश कभी कभी आपके हमारे जीवन में बहुत दुख आते हैं। आप उन दुखों को देखिए, जैसे एक गिलास पानी में 2 चम्मच की मात्रा डली हुई है, वो आपका मतलब प्रारब्ध है, वो दुख आएंगे। उस दुखों को किंतु परंतु कोई अंगूठी पहन के, कोई माला पहन के, कोई जंत्र तंत्र मंत्र द्वारा किसी भी तरह के स्थितियों से आप उसको समाप्त नहीं कर सकते। वो आपका प्रारब्ध में जो 2 चम्मच नमक की मात्रा है, उसको आप उड़ा नहीं सकते, समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य जोनि पाकर आप और हम नए पुरुषार्थ द्वारा शहद कमाइए। शहद का मतलब कि अच्छे अच्छे कार्य करें, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित हो, यानी कि हर अच्छी स्थिति से आप जुड़ो। वो एक शहद के समान है। आप उस 2 चम्मच मात्रा के युक्त जो एक गिलास पानी था प्रारब्ध रूप में, उसमें आप 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच, 10 चम्मच शहद ही शहद डालते जाओ, तो धीरे धीरे वो जो नमक का जो एक प्रभाव है, एक दुख में स्थिति है, वो कमजोर पड़ जाती है, उनका प्रभाव लगभग समाप्त होने लगता है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको में समझना है। यानी कि आपका हमारा जैसे फिल्मों में देखिए दी एंड होता है, हम सभी भाई बहनों का भी देखिए दी एंड कहो, मृत्यु कहो, स्थूल शरीर की कुछ भी स्थिति से कहो, उससे पूर्व जैसे परीक्षा में देखिए 5 मिनट पहले तक भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में जो भी कुछ लिखते हो नंबर उसके ही आते हैं। बाद में मुझे ये आता था, ये मैं लिखना भूल गया। अब उन सभी स्थितियों का देखिए कोई नंबर आपको में मिलते नहीं। इसका अभिप्राय क्या है कि समय के रहते रहते आपको में अपने कर्मों में सुधार लाना चाहिए। जहां तक संभव हो, भगवान श्री कृष्ण जी ने तो जहां तक है निष्काम भाव से कर्म करो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित हो जाओ। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में निखार लाती है। निखार लाने का अभिप्राय आपको हमारा सूक्ष्म शरीर के स्तर पर मन बुद्धि की स्थितियां सुधरने लगती है। क्योंकि स्थूल शरीर का जो एक संचालक है, जैसे कार का ड्राइवर होता है, ठीक इसी तरह आपके हमारे स्थूल शरीर का 5 ज्ञानेंद्रियां जो सुखों की ओर भागती हैं, 5 कर्मेंद्रियां जो कर्म करती हैं, इनका संचालक मन है, मन के ऊपर बुद्धि है। जब ये दोनों स्थितियां सात्विक बढ़ जाती हैं, या युवकों की जब बुद्धि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करती है, गुरु के प्रवचनों को सुनती है, शास्त्रों का स्वाध्याय करती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठती है, तो वो बुद्धि सात्विक बनते हुए उसमें विवेक शक्ति जगने लगती है। विवेक शक्ति जगने पे वो मन पर नियंत्रण पा लेती है। मन जब नियंत्रित रहता है तो ये इंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की, यानी कि कोई कर्मेंद्रियों की कोई ऐसी हरकत करने को देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि उनकी आवारागर्दी, अमर्यादित स्थितियां, वो आप रोक सकते हो। इन संकेतों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा। इस दी एंड को, जिसको आप अनेकों फिल्मों के अंतिम स्थितियों में देखते आए हो, देखिए दी एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब तो देखिए समाप्ति है ही है। उस एंड से पूर्व एक दी शब्द उसकी एक महत्ता दिखाता है, उसकी एक विशेष स्थिति को एक परिभाषित करता है। इसीलिए शास्त्र भी आपके हमारे मनुष्य जीवन के महत्व को समझाते हैं। इसका सदुपयोग करो, समय के रहते आप और हम अपने कर्मों में सुधार लाए। यानी कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों को ही स्वस्थ रखें। देखिए स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना 1% की सफलता है। सूक्ष्म शरीर यानी मन बुद्धि को शुद्ध कर लेना 10% की सफलता है। और जब आप और हम कारण शरीर को शुद्ध करना आरंभ कर देते हैं, ये 100% की एक आपके हमारी एक सफलता है।
कि कारण श्री ही आपका मरे अगली जोनी का निर्धारण करता है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में तकरीबन 5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, यानी कि अगला कार्य, अगली जोनी, वो किस पे निर्भर करती है? कारण शरीर पे। और मेरे जानने में तो देखिए लगभग 90% लोग आज तक मुझे ऐसे ही मिले हैं जिन्होंने कभी कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। जब आपने कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना तो फिर उनकी स्थितियों को, उनको सुधारने की कैसे कैसे आपको में एक विशेष प्रयास करने हैं, फिर मनुष्य उन दिशा की ओर जाता नहीं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन की समाप्ति से पूर्व ही, देखिए फिल्मों की स्थितियां तो पूर्व निर्धारित होती हैं, आपके हमारे मिले हुए जीवन में अंतिम क्षण तक आप और हम कर्म करने में स्वतंत्र है। और दूसरी बात, आपको में साधना करने का अवसर मिला है। जैसे खिलाड़ी को देखिए अवसर मिलता है तो वो उस अवसर का लाभ उठाते हुए मैच जीतता है। तो आपको भी अपना मिला हुआ जीवन, निश्चय जोनी का एक जो मैच है, अवसर है, उसको जीतना है। हार में नहीं बदलना। इन सभी संकेतों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने जीवन के महत्व को समझिए, यानी कि इसकी मृत्यु या दी एंड आने से पूर्व ही जहां तक आप आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हो, आपको हमें कर लेनी चाहिए, ताकि आप और हम सर्वप्रथम अधोगति से बचे और यथासंभव अपने आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ या एक नए विषय के साथ। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, आपकी किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का, शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।